अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से हमने बात करनी है, इंतहाई काबिल मज़म्मत। लेकिन इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। आज सुबह एक और ऑडियो लीक हो गई है और ऑडियो लीक इस दफ़ा आई है जी मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम निसार की। और इसमें जो पंजाब में अभी पीटीआई ने टिकट्स अपने बांटे हैं, तकसीम किए हैं, उसकी खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। सुनिए जरा। ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो बेटा उम्मीदवार से बात कर रहा है, कह रहा है वो टिकट का हो गया, रेट तय करता है और फिर ये भी कहता है कि बाबा से मिलने आ जाना, उन्होंने बड़ी मेहनत की है तुम्हारी टिकट के लिए, तो उनको आके शुक्रिया ज़रूर अदा करना। अब इसको बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स हम हर दफ़ा जब भी इस तरह की कोई ऑडियो लीक आती है, ये तो हम बात करते हैं कि इंतहाई ये गलत बात है जी। इस तरह राइट टू प्राइवेसी किसी का नहीं आप कर सकते डिस्ट्रॉय। और जिन मीन से ऑडियोज़ ली जाती हैं और लीक की जाती हैं बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल ये भी बनता है कि ये जो कंटेंट, जो पर्दों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे छुपी हुई बातें सामने आती हैं, तो ये भी हमारे सामने फिर आती हैं। तो यहाँ पर एक ये भी फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। और इसी को बहस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी ऑब्वियसली पॉलिटिकल एलीट है वो इसके ऊपर कमेंट कर रही है। मुस्लिम लीग नून इसके कंटेंट के ऊपर तनकीद कर रही है, पीडीएम इसके कंटेंट के ऊपर तनकीद कर रही है। मरीम नवाज साहिबा तो यहाँ तक कहती हैं कि जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचिए जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर बैठे थे तो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। अपने तज्जियाकारों से हमने ये पूछना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हमेशा से एक हायर मॉरल ग्राउंड के ऊपर अपने आप को वो समझते हैं, करप्शन की बड़ी बात करते हैं। लेकिन अब जब एक के बाद एक करप्शन की कहानियाँ खुलकर सामने आ रही हैं उनकी अपनी पार्टी के अंदर, टिकटों की किस तरह से ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ये सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई हमने कार्रवाई नहीं देखी, कुछ हमने देखा नहीं कि एक्शन हुआ हो। इसकी वजह क्या है और ज़िम्मेदार कौन है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये जो ऑडियो लीक हुई है और इसका जो कॉन्टेंट है सर, बड़ा ही तशवीशनाक। देखिए, मैं अगेन फिर आपने शुरू में ये बात की, इस तरह की बात की है, लेकिन ये देखिए ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं हम। ये हम जस्टिफाइड करते हैं जब हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जी कंटेंट डिस्कस कर लें। भाई पहले तो ये इस चीज़ को डिस्कस करें कि ये लीक कर कौन रहा है, कौन लोग ये ऑडियोज़ बनाते हैं। देखिए जो आज मरीम नवाज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून के लोग जो सवालात उठा रहे हैं, कल जब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि जो लोग रिकॉर्ड करते हैं वो लोग कल उनकी गवर्नमेंट के ज़ेर असर होंगे, तो कल फिर इनकी जो है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स होंगी। तो ये जो बेसिक थ्योरी है और बेसिक चीज़ है, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, साइड ट्रैक कर देते हैं इस चीज़ को कि भाई ये किसने राइट दिया आपका कि किसी का टेलीफोन आप टैप करें, या आपको राइट किसने दिया। और फिर आप या तो उसका बहुत एक्सक्लूसिव वो होता है जो सिक्योरिटी के हवाले से होता है और वो ज़ाहिर है उस चीज़ को सीक्रेट रखा जाता है। मेरा ख्याल है ये एक ट्रेंड बन रहा है कि अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल किया जाए, अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया जाए, या वो इस्तेमाल हों या वो लीक हों। इसकी इन टोटलिटी इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग एट ऑल। सबसे पहले मुझे ये बताया जाए ये किसने टेप की है, फिर मुझे ये बताया जाए ये किसने लीक की है, उसके बाद ये बहस होगी कि ये गुफ्तगू क्या हो रही है। तो हम पहले दो सवालात को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, वीडियोस को नज़रअंदाज करते हैं। ये बनाता कौन है, ये लीक कौन करता है, ये रिलीज़ कौन करता है। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, इंटीरियर मिनिस्टर के लेवल पे इस चीज़ को पहले इन्वेस्टिगेट करें,
मैं कंटेंट पे नहीं कमेंट करूंगा। अच्छा। और आइंदा भी नहीं करूंगा। सर आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आई थिंक हम बड़ी दफ़ा इसके ऊपर हम भी बात कर चुके हैं जनरली भी, जब इसके ऊपर, क्योंकि दुनिया में लीक्स होती हैं, हमारे मुल्क में अब कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल पड़ा है, बट द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दैट, क्योंकि एक तरफ तो ये हकीकत है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर जो एक्चुअली पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं और जिसको हम अपनी स्लैंग में कहते हैं साजिशें हो रही हैं या जोड़ तोड़ हो रहे हैं, वो भी फिर आवाम के सामने आना बड़ा ज़रूरी है। और ये एक तरह से हमें फुल पिक्चर भी दिखाती है, वरना हम तो इन्हीं दावों पे यकीन करते रहते हैं कि वो करप्ट, लेकिन जब आप इन चीज़ों को सुनते हो तो फिर आपको पता चलता है कि जी सब इस हमाम में नंगे। देखिए मैं बताता हूँ लीना, पहली चीज़ ये कि मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर किसी स्टोरी को ब्रेक करता हूँ, उस स्टोरी को ब्रेक करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं कहीं जाके फ़र्ज़ करें किसी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, किसी की वीडियो बना लेता हूँ टू एक्सपोज हिज करप्शन, ठीक है, हिज और हर करप्शन, टू एक्सपोज समथिंग, वो मेरा एक जर्नलिस्टिक वर्क है। ओके, उसमें मैं इंगेज हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ में। जैसे हमने देखा कि मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग जिस तरह मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट की सेपरेट इशू ना सर, वो तो स्टिंग ऑपरेशन इज अ सेपरेट थिंग। मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो एक जर्नलिस्टिक वर्क था ना, उन्होंने सबूत के साथ एक्सपोज कर दिया। जी जी। अब यहाँ क्या है, फ़र्ज़ करें जो हम पिछला दिखाया था ख्वाजा तारिक रहीम और जस्टिस उमर बंदियाल की जो सास और उनकी एहलिया के दरमियान गुफ्तगू, अब हमने उसका सिर्फ एक हिस्सा पिक किया, जिन्होंने भी पिक किया, ठीक है, वो गुफ्तगू तो और भी चीज़ों पर हुई होगी ना, वो गुफ्तगू और भी बातों पे हुई होगी, हमने उसका एक टुकड़ा पिक करके। ठीक है, सो यू वुडंट लाइक टू, आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए आप नहीं इसके ऊपर करना चाहते कमेंट? यू हैव द राइट टू सर, हाँ यू हैव द राइट टू सर, इट्स ओके। वही मैंने कहा द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन दिस, क्योंकि बड़ा ट्रिकी सा मामला है, हर एक की इसमें मुख्तलिफ राय है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। न्यायी साहब, ये जो इसके अंदर से सारा मामला निकल रहा है, और जैसे मैंने अभी कहा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन के ऊपर उनका बयान ही है, सबको पता है, और अभी तक वो यही कहते हैं, बट जिस तरह से एक के बाद एक चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और अब तो जो हालिया टिकट्स हैं उसके ऊपर करप्शन की बातें, कभी ट्रक आते हैं, कभी 1-20 आता है, ये क्या हो रहा है सर? कौन जिम्मेदार है? अली ने पहले तो मदर साहब की सारी जो गुफ्तगू है उसके मेरिट पे उनको अप्रिशिएट करते हुए तो माशाल्लाह बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, लेकिन इसी फोरम के ऊपर हम 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं। इसी महीने अप्रैल के एंड में मरियम की आई थी, हमने डिस्कस किया शहबाज शरीफ की, उसमें और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है जब लेन देन का मामला हुआ और ना इमरान खान साहब ने उनको डिनाई किया, सबने इसको कंडेम किया। इमरान खान साहब ने कहा जी वज़ीर आज़म की लीक हो रही है, वो इमरान खान साहब भी तो कहते रहे कि जी इनका काम ही हमारी जो है रिकॉर्डिंग करना होता है। ये असल में जो असूल ज़वाबत की जो गोल पोस्ट है ना, जो सियासतदान हमारे कसूल करते हैं, ये इन्होंने अपनी मर्जी की रखी होती है, जहाँ मर्जी रख दी गोल पोस्ट उठा के इधर रख दे उधर रख दे। हमने ये ऑडियो जो है 1 साल जो है वेहेमेंटली खुल के डिस्कस की है, और उसके हमेशा उसके दोनों तरफ कहा जी ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ जो है इसके ऊपर तफ्तीश हमें ये तशवीशनाक है। और मैं जो है इनके कंटेंट्स पे डिस्कस करना अपना हक समझता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसे अपनौक से एक बंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेटा है, ये एक बंदे जो है वो अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास है, और उसके बाद वो उनको कह रही है कि मैंने पैगाम उमर को पैगाम भेज दिया है। मुझे उस पर तशवीश है। कोई किसी का बेटा बेटी बहू किसी पार्टी की सपोर्ट करती है, बिल्कुल कानूनी है, बिल्कुल जायज है, उनके लिए धरने करती है, उनके लिए कैंपेन चलाती है, इखलाकी तौर पे भी कानूनी तौर पे उसका पूरा हक बनता है। चीफ जस्टिस की बीवी होने के नाते, बेटी है, बच्चों होने के नाते उनका यह हक नहीं छीना जा सकता। लेकिन ये मैं नहीं देता हूं कि मेरे सियासी मुकदमे के अंदर उस पे वो अपने खामन या बाप पे किसी पे असरअंदाज हो। बाबा ने बड़ी मेहनत की है, बाबा ने वाकई मेहनत, बाबा तो ये मेहनत मुशक्कत जब से चीफ जस्टिस बने तब से कर रहे हैं। बाबा ने तो जो मेहनत मुशक्कत की है, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे नजम साकिब साहब, जो मेहनत मुशक्कत उन्होंने 217 में की है, 2018 में किया, उसका तो कुछ जवाब ही नहीं बाबा की मेहनत का। यही बाबा ही तो थे जो कैंपेन चला रहे थे, बाबा ही तो थे जो शहबाज शरीफ की जो अचीवमेंट्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए 54 जो कंपनियां थी जिन्होंने बड़े बड़े मार्के मारे थे,
साफ पानी से लेके और सबसे सारी कंपनियों तक उनका 100 मॉडल ही होता। ये बाबा ही थे जो PKI बात करवाने के चक्कर में थे। ये बाबा ही थे जो शेख रशीद के हल्के में कैंपेन चलाने पहुंच गए थे। ये बाबा ही थे जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान को दे के हमारे से इस्तका की ले लिया था कि हम इमरान खान के खिलाफ बात करते, क्योंकि सादिक अमीन था। ये बाबा ने बहुत मेहनत मुशक्कत की। मैं हकीकत है कि बाबा को आज मिल के हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके बेटे ने उसको चाहता है उसको लोग अप्रिशिएट करें। मैं उन बंदों में से जो आज बाबा की मेहनत मुशक्कत को ना से अप्रिशिएट कर रहा हूँ, एडमायर कर रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि आपके बाबा पे आफरीन। बाकी तहरीक इंसाफ का कौन सा स्कैट है, मैंने कई दफा कहा है, पहले भी कहा है कि जितने फाइनेंशियल लेन देन के पकड़े गए जो पैसे की लेन देन के सारे तहरीक इंसाफ के थे। आप भी बाबा को शुक्रिया कह रहे हैं। भूल जाएंगे केपी के 2018 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ, 2013 के इलेक्शन में जिसमें तहरीक इंसाफ ने बात नहीं की, किस किस पे इमरान खान साहब को पता है कि जितनी लेन देन उनके टिकट्स में हुई है, तहरीक इंसाफ को कोई मतलब डिनाई नहीं करेगा। पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ एक्शन भी लिए, फ्यूपरेट एक्शन लिए गए, कईयों को पार्टी से 5-4 साल बाद फिर वापस आया। मैं किसी का नाम लेता हूं, मेरे सारे बहुत अजीज है, मुझे बहुत बड़े मुकद्दस है। बट डू यू थिंक यही सब ये निचले लेवल पर हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे हैं, या फिर खान साहब तक ही पहुंच रही है बातें? अलीना पहले इस चीज को सिर्फ 3-4 चीजों को इनकॉर्पोरेट कर ले। मैं 2018 से आता हूँ, मार्च के अंदर इलेक्शन हुए, ठीक है, जिसके अंदर इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 70 करोड़ पैसे सरेंडर लिया जा रहा है। इनकी अपनी पार्टी के सूबाई अहदेदार, जिसको बाद में शायद गवर्नर बना दिया गया था, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमरान के ये बंदा 70 करोड़ दे के हमारी सेनेट की टिकट ले रहा है। PTI ने उसको टिकट ना दिया। फिर PTI ने बाप को कहा अपना बंदा बिठाए, उसने बाप ने उसको पहले टिकट उनको ना दिया, फिर वहां से टिकट दिलाया, उस बंदे को इलेक्ट करा। सिंध के अंदर जिसमें इल्जाम सिंध के जहांगीर खान उनकी सूबाई क्यादत लगाया कि ये बंदा जो है 50 करोड़ दे के, और ये इमरान खान ने कहा, यानी कि दिल में चोट था। फिर वजीर आजम हाउस के अंदर क्या लेन देन करती रही है। तो चुनाचे अगर बाबा के बेटे ने अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए पकड़ लिया है, उसके लिए दो कर रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये वतीरा। बाकी मदर साहब के साथ इंतहाई अदब से, क्योंकि हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, हकीकत मुझे तकलीफ हो रही है कि उनका एक सुनी वक़्फ़ है और मुझे उसके काउंटर नैरेटिव देना पड़ रहा है, जो उनको जाहिर है कि मदर साहब को बर्दाश्त थोड़ा करना होगा। लेकिन मेरी हकीकत है कि मदर साहब मेरे भी कुछ जो है ना तकलीफें हैं, मजबूरी है, इस मुल्क का जो हाल किया हुआ है। लेकिन ये मजहब मेरे भाई ये किस्सा पिछले 30-40 सालों से भुगत रहे हैं। ये लोगों बेचारों को मैंने जब पूछा कि आपने पैट्रियट क्यों बनाई, 12 लाख बस फिक्र कह देता हूँ, मैंने पूछा जी 2002 में कहते आपने पैट्रियट क्यों बनाई, उन्होंने कहा नहीं साहब हमें फाइलें, और पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे सीनियर रहनुमा को मैंने पूछा जब काफ लीग की हुकूमत बनी, क्या कहा, तो मैंने शामी साहब मेरे साथ बैठे थे, मुझे और शामी साहब, मैंने कहा आपने पैट्रियट क्यों बनाई, उन्होंने कहा, और मैं यही कहा था, फिर बाद में वो बंदे जियो पे भी आ गया था बंदा, वो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था ये हफीजुल्लाह नाजी मेरे नाम लेके बात की है, तो वो थोड़ा सा बहस से ली थी, तो उन्होंने कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, और उसको मैं इदारे का नाम नहीं लेता हूँ, बुला के फाइलें दिखाई, टेपें चलाई, अब टेपें बाहर आ जाए, अंदर चली जाए, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाए, तो ये एक वतीरा है सर। अब कंटेंट्स पे मतलब साहब आप प्लीज इसका जरूर करके जाएं, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ आप जैसे बंदों को जो है ना, चले मैं मज़े साहब को मौका दूंगी, अगर कहीं पे हो रहा है, आप जैसे ये कहें कि अगर जनरली कहीं हो रहा है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये मेरे और मदर साहब के बुनियादी हकूक के ऊपर डाका है। सही, ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। वेलकम बैक। न्याय साहब, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आपको लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है या निचली सतह पर हो रहा है, खान साहब तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन कार्रवाई हमने ऐसा देखी नहीं है, या उनके इल्म में है सब कुछ, जिम्मेदार कौन है किसी कार्रवाई ना होने का? अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत एक मुझे जो है ना इडियम याद आ गया, बीटिंग अराउंड द बुश। अच्छा, उन्हें कहा तो आप तक भी पहुंच जाएंगे, मदर साहब को तो बड़ा डर लगोगे ना, मतलब मैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। नहीं सर, मेरे सवाल का तो वाज़े जवाब दे देना, हम जानना चाहते हैं सर। इमरान खान से ये सारे इमरान खान साहब गिर्द घूमे जा रहे हैं, ठीक है, उनको बताया जा रहा है, मगर अगर खुदा, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, खुशदामन का आ सकता है तो औरों का भी आ सकता है, उनके अपना भी आ सकता है, तो उनको भी चीफ साहब को बता दिया होगा कि भाई ये आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। अच्छा, अब एक MP का आज गया तो ये भी आ जाएगा, तो ये बड़ी, क्योंकि हमने देखा ना कमेटीज बनी, कुछ नाम पहले आ गए थे, उसके बाद फिर वो उनके ऊपर अपील हुई, वो रिवाइज हुए नाम। मजहर अब्बास साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट? एक बात जी, अलीना, अगर बिनाइन लीक्स हो रही हैं जी, तो मत भूले कि मैलिग्नेंट लीक्स भी होंगी,
सर ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है सर, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तशवीश है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बड़ी तशवीश है इस बात के ऊपर कि ऐसा क्या कंटेंट है पीछे। इस तरह अगर इस तरह की बातें लेन देन की सामने आ रही हैं तो वो जो आप कह रहे हैं अभी ये बिनाइन है, जो असल में एक बड़ी लीक्स होंगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो खूंखार लीक्स होंगी, उनके अंदर क्या होगा? मजहर अब्बास साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर नहीं, एक और फिक्र, सॉरी, अभी तीन फिक्रे हो गए क्या करते करते? एलोपैथिक आने वाली है मतलब ये है, चलो उसको मेरा वो पहला फिक्र। अच्छा, ये होम्योपैथिक है, अभी एलोपैथिक है। एलोपैथिक तो मुझे पता ही नहीं है कि उसके अंदर फिर क्या होंगे। आई कांट इवन इमेजिन, हम तो छोटे छोटे बंदे हैं। मज़े साहब, सर वुड यू लाइक टू कमेंट? देखिए हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मॉरल वैक्यूम आ गया है। जी जी। और मॉरल वैक्यूम यही आया है। अब ये सारी गुफ्तगू जो है, जाहिर है बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई हैं जिनको उन्होंने ओन किया है, यानी जिसके दरमियान भी गुफ्तगू हुई है, उसने कहा हाँ गुफ्तगू हुई है, ये इन मानों में थी या उन मानों में थी। तो उस गुफ्तगू का कंटेंट हम बाय एंड लार्ज देखें, आप स्टार्टिंग फ्रॉम जावेद इकबाल वीडियो टू ऑडियो लीक जितनी भी हुई हैं, इसमें देखें कि पहली चीज़ ये कि किसी एक को, मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ, कोई एक ऑडियो और वीडियो बताएं कि जिसमें चीज़ें आगे बढ़ी हों, जिसके सिलसिले में कोई कमीशन बना हो। सर वैसे टेक्निकली वो हो भी तो नहीं सकती ना, बिकॉज ये इलीगल है और आप उसको अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसकी प्रूव नहीं क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? आप करें, इसका कमीशन बनाएं। वो कमीशन इन सारी ऑडियो और वीडियोस को जमा करे, इनका फॉरेंसिक करवाए, इनकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करे, ये बताए कि ये ऑडियो इसने रिकॉर्ड की थी, ये वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी, ये सारी चीज़ें बताएं। और उसका इसलिए कि इसको फिर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। देखिए मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ कि हाँ ये जो साकिब निसार साहब के बेटे की गुफ्तगू है, ये इंतहाई इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू है, या ये फ़लाँ गुफ्तगू जो है ये ज़ेब नहीं देखा जस्टिस साकिब निसार को या XYZ किसी को भी। क्या वजह है कि सिर्फ ये ऑडियो इस वक्त लीक हो रही हैं जो एक पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं और दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं? इसी तरह माजी में चले जाएं, आप देखें कि जावेद इकबाल साहब की वीडियो पे अगर कमीशन बन जाता, ये स्टैब्लिश हो जाता। बड़ी दिलचस्प आपने बात की है सर, ये जो फायदा और नुकसान की आपने बात की है, बादी नजर में तो इस तरह लगता है कि ठीक है हुकूमत को इसका फायदा होगा, लेकिन एज अ होल अगर हम इसको देखें तो क्या आपको लगता है सियासी जमातों को और सियासतदानों को एक्चुअली ये जो ट्रेंड चल पड़ा है इसका फायदा होगा और वो बेनिफिट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि एतबार उठता जा रहा है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर से? देखिए एतबार उठता जा रहा है पॉलिटिकल सोसाइटी से, एतबार उठता जा रहा है जुडिशरी पे, और जिनकी हम ऑडियो और वीडियो ना लीक कर सकते हैं ना उन पर बहस कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी शुकूक व शुबात हो रहे हैं कि भाई क्या सिर्फ इन्हीं के टेलीफोन टैप किए जाते हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस के टेलीफोन टैप्स हो रहे हैं, क्या सिर्फ जजेस के टेलीफोन फायदा होगा इससे पॉलिटिकल जमातों को, जो अभी अपेरेंटली यही लग रहा है कि हुकूमत के बेनिफिट में जा रहा है, उनको फायदा होगा, या फिर आपको लगता है कि ये उस तरह टर्न आउट करेगी उनके खिलाफ? अलीना, पहला तो चीज होती है कि जब मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी है इसी जियो के प्रोग्राम में आप बैठे हैं जिससे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है, तो ये पहली निशानी देखें कि ह्यूमन नफ्सियात है कि मेरी एक्सप्लेनेशन देना मतलब है कि आपका जो पॉइंट है उसका मैंने असर लिया है। आप ऐसे पॉइंट कर लेकिन असर नहीं लूंगा तो मैं उसे कह आप कमेंट मतलब ज़हन में तो आ गया कि कुछ गड़बड़ तो हो रही है, ज़हन में आ गया। तो आप देखें जब इजाज चौधरी की आई तो उन्होंने अगले दिन कहा, यास्मीन राशिद साहब गई तो उन्होंने अगले दिन उसको रिस्पॉन्स किया, इमरान खान साहब भी इतनी आई सबको रिस्पॉन्स किया। बड़ा कम देखेंगे कि ऑडियो पे सिवाय इसके कि अभी चीफ जस्टिस है उनके जो मर्तबे या उसके लेवल की बात नहीं है कि वो वजाहत दे। नासिर निसार साहब ने भी थोड़ी बहुत वजाहत उसी ख्वाजा रहीम वाली साहब की दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो बदतर गुनाह थी जो वजाहत थी। अब क्राइसिस ये है कि ये जब वजाहतें देते हैं ये पहला स्टेप है, लेकिन होता इससे ज्यादा असर है। असर ये होता है कि बहरहाल सारे अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, सारे डिफेंसिव हो जाते हैं, वर्कर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं बहस करते हैं, ये जो सोशल मीडिया के एक दूसरे के साथ वो हेड ऑन होते हैं, फिर पब्लिक के अंदर जाकर असर होता है। कैसे हो सकता है? और डिपेंड करता है कि
वो जो जिसको कहने चाहिए कि होम्योपैथिक से जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा एलोपैथिक की तरफ तो एलोपैथिक की भी एंटीबायोटिक के आप एक लेवल पे बात आ जाती है और वो हार्ड हिटिंग होती है, मज़हर अब्बास तो ज़ाहिर है अच्छा खासा आपको जो है ना अंडर प्रेशर लगता है। मज़हर अब्बास साहब, अगर आप मुख्तसर मुझे बता सके, मैंने उसके बाद ब्रेक लेनी है सर। आप, मैं मानती हूँ इस ऑडियो के ऊपर बात नहीं करना चाहते, लेकिन जनरली हम जो बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने कहा कार्रवाई नहीं हो रही, कोई देख नहीं रहा इसके ऊपर, खान साहब तो ख़ुद भी दरख्वास्त कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले, बट अगर उनकी ये 3 से 4 लीक्स हैं जिसमें उनकी पार्टी से मुतल्लिक चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, उसके ऊपर वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? उसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? मुझे ये बताएं ना, गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई की अब तक? ओके, सिवाय बयानात के और उनको कंडेम करने के। क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसका फॉरेंसिक करवा रही है? क्या गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कोई कमीशन? नहीं साहब, मेरा ख्याल है उनके पास कोई खबर है। क्या हुआ? क्या परसों ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हमने उसके ऊपर FIA ने टेकअप करके सारी ऑडियोज की, ये ऑफिशियल आया था, मैंने इसकी आज ये शो पे देखा है, जब बाकायदा खबर आई थी। उन्होंने कहा ये ऑफिशियली उन्होंने कहा अच्छी बात है अगर वो उनका प्रॉपर फॉरेंसिक हुआ है। बट सर व्हाट्स इन अ नोटिस तो किसी भी चीज के लिया जा सकता है, वो उसके ऊपर हो काम नहीं हो, कार्रवाई नहीं हो, वो तो बड़ी लॉन्ग शॉट नहीं होगा। ये मार्क माय वर्ड नियाज़ी साहब, महज बयानात के और कुछ नहीं होगा। मार्क माय वर्ड। अलीना ने एक बड़ा जो है ना इनडायरेक्ट कमेंट दिया, उनका मतलब है कि जो उन्होंने हासिल करना था वो तो कर लिया। ओके, एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद हम आएंगे, दूसरा इशू डिस्कस करेंगे। कल जो लाहौर में रात को कार्रवाई हुई है उसके ऊपर बात, एक ब्रेक के बाद। लाहौर में बड़ी मरकज़ी जगह है, नहर के बिल्कुल सामने वाली सड़क ज़हूर इलाही रोड, और उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर, जहाँ पर जो बुलेट प्रूफ गेट था उसको एक बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। रात के 1 बजे छापा मारा गया पुलिस की तरफ से, और वो कह रहे थे कि एक केस में मतलूब थे वो पुलिस को, जिसके ऊपर अब उनके लॉयर्स के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब के उन्होंने ज़मानत करवा रखी थी, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ सारा दिन की ज़मानत करवा रखी थी, लेकिन फिर भी ये छापा मारा गया परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए। अब ये अजीब व गरीब एक सूरत हाल पैदा हो गई, इसके ऊपर ऑब्वियसली इंतहाई काबिल मज़म्मत जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई, बट इससे सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के छापे। अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन, इसकी वजह क्या, मकसद क्या था? मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह, क्या पैगाम है ये? देखिए, कोई भी पैगाम हो, कोई भी वजह हो, ये बिल्कुल उस तरह का छापा था जैसे आप कोई बहुत बड़े दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए गए हैं, वहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, वहाँ से फायरिंग हो रही है। तसव्वुर तो करें, 8 घंटे वहाँ रेड किया गया, जिस तरीके से ब्रूटलाइज तरीके से, मतलब ऐसा समा बन रहा था जैसे तहरीक तालिबान के या अलकायदा के, यानी अलकायदा के जो नंबर 3 टेररिस्ट थे कराची में, मैं क्योंकि आई विटनेस था उस एनकाउंटर का, उसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई थी, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे दहशतगर्द, नंबर 3 पकड़ा भी गया था अलकायदा का। तो ये तो यहाँ बख्तरबंद गाड़ी जिस तरीके से दरवाजे को मार रही थी, जिस तरीके से छलांगे, एक एंटी करप्शन का केस था ना, एक एंटी करप्शन का केस था। अगर परवेज़ इलाही, उन्होंने कह दिया नहीं है परवेज़ इलाही, आपके पास या तो कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, आप कहें हर कोई भी चीज़ हो, मतलब क्या कभी एंटी वारंट की भी तामील के लिए एक तरीकाकार होता है ना, इवन अगर लीगल भी था तरीकाकार। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक नेकेड एग्रेशन जिसे कहते हैं ना, ये इतना ज़्यादा कंडेमनेबल है, इतना ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। देखिए उस वक्त जब मरियम नवाज साहिबा के होटल में कराची में हुआ था और उस IG को जिस तरीके से ले जाया गया था, उस पर हम सब ने शोर किया था ना, इसी वजह से शोर किया था क्योंकि ये अंदाज नहीं है, ये तरीक़ाकार नहीं है। आप इस तरीके से किसी चोर क्रिमिनल को नहीं पकड़ते। तो आप एक उसको, जिसके ऊपर एक केस है, ठीक है केस है, उसमें आपने पेशी का कहा, वो नहीं पेश हो रहा, उसमें आप और 50 जगह वो नज़र आते हैं, उनको कर लें, किसी तरीके से गिरफ्तार कर लें, कानून अपना रास्ता ले, एक तरीक़ाकार हो, ठीक है। ये जिस तरीके से गए थे,
मैं तो हैरान हूं। और फिर 8 घंटे बाद क्या हासिल किया आपने? 8 घंटे के ऑपरेशन में हासिल क्या किया आपने? चंद मुलाजमीन की गिरफ्तारी, क्या हुआ उसमें? यानी इस हद तक हुआ कि चौधरी शुजा जिनसे उनके इख्तलाफात चल रहे हैं, उनका बेटा आके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? सर इसकी वजह क्या लगती है आपको? मेरा ख्याल है इसकी जितनी ये सिर्फ पर्सनल वेनम लगता है। किसका? ये है वही अंदाज है जो हमारे हुक्मरान अपने मुखालफिन के खिलाफ हमेशा से इस्तेमाल करते रहे, और पुलिस का अंदाज़े गिरफ्तारी हमेशा से ऐसा ही रहा सर, है। पर्सनल वेनम, पर्सनल वेंडेटा किसका लगता है आपको? हुकूमत, निगरान हुकूमत या कोई और? नहीं, निगरान हुकूमत तो हुकूमत की निगरान है ना, तो वो हुकूमत की निगरानी कर रही है। उनके आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा लें, सारी चीज़ें उठा लें, उसमें कहीं ये लगता है कि दे आर हेयर ओनली फॉर इलेक्शंस। सही, वो कहीं से उनका लगता है कि वो दे आर हेयर ओनली फॉर इलेक्शन, नहीं नज़र आता। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगेन फिर हमेशा ये बात करता हूँ सर, बट मैं समझना चाह रही हूँ क्योंकि चौधरीयों से मुतल्लिक हमेशा से ना एक परसेप्शन है कि हमेशा से एक पेज की परसेप्शन है, हमेशा से ये पीटीआई के साथ जाने तक से पहले अपोजिशन में पहली बार है वो, उनसे मुतल्लिक एक परसेप्शन है कि उनकी जो शजरा है वो कहाँ से जाके मिलता है। तो ये हो जाना ये बड़ा तशवीशनाक है। मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ, आप क्या समझते हैं ये कैसे हो गया? आपने जमान पार्क पे किया, आपने अब किया, हासिल क्या किया आपने? इन दोनों खुल के नहीं बोलना चाह रहे मज़ा साहब जी, न्यायी साहब। सर आपका क्या बोलूं? नहीं सर, खुल के बता देना आपको क्यों। अलीना, मैंने बात की ना, पर्सनल वेनम लगता है ना। सर किसका पर्सनल वेनम? जो इंटरम गवर्नमेंट है, इंटरम गवर्नमेंट जो है, उससे ज़्यादा इंटरम गवर्नमेंट तो किसी और एजेंडे पर अमल पैरा है ना। जिन लोगों ने उनको इंटरम बनाया वो उन्हीं के उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं ये कैसे कहूँ कि ये मुस्लिम लीग नून का क्या धरा है? मैं ये कैसे कहूँ ये पीपल्स पार्टी उसमें किया? मेरे पास सबूत होगा, मैं ज़रूर कहूँगा। अच्छा, मैं ऐसे ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दूँ? लेकिन इंटरम चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उनकी उनके वो एक इस वक्त निगरान हुकूमत है। ये डेफिनेटली एक बात है। ये हुआ आप जब हुकूमतों का नाम लेते हैं तो हमेशा हुकूमतें ऑन बोर्ड तो होती हैं। मरियम नवाज की आपने यहाँ होटल पे जो रेड पड़ी थी उसका हवाला दिया, तो न्यायी साहब तब भी यही बातें हुई कि हुकूमत तो ऑन बोर्ड थी, हुकूमत को पता था, बट वो अहकामात कहाँ से गए? वो फिर इंक्वायरी में बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई थी, कुछ आई थी कुछ नहीं। न्यायी साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं? वजह क्या है ये जो सारा कुछ कल रात हुआ, और आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? पहले तो मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये ओछत करने हैं, और इससे पाकिस्तान की मुझे तकलीफ ये है कि अब ये जान छूटने की बजाय ये एक इस तरह का वाक़या जो मजीद इस तरह का जो माइंड सेट है कई उसमें जो है वो बच्चे देके चले जाते हैं। इसलिए जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मरियम नवाज की है जो गेट क्रैशिंग हुई, जो होटल के अंदर डोर क्रैशिंग हुई थी, उसमें सिंध हुकूमत ने एक्सेप्शन ली थी। ये आपका कहना है कि उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने उसके बाद में वो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बिलावल की इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैं आज तो, और एक एक बंदे की, तो उसी वक्त उसको डिफॉल्ट कर दिया गया। उन्होंने बड़ी सख्त जो है बिल्कुल एक सिंध गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन ली, और उसके बाद ये अच्छे सारा मामला हुआ। अच्छा, अब आगे आएंगी जब जो कुछ हुआ है सही, इसके लिए इसके पीछे जो 8 घंटे हमने देखा है कि पूरे मीडिया के अंदर बॉल टू बॉल रनिंग कमेंट्री हुई है। रनिंग कमेंट्री के अंदर कोई परवेज लाई साहब को जो पॉलिटिक्स के अंदर है कोई नुकसान नहीं हुआ। आज परवेज लाई साहब पॉलिटिकली कल के निस्बत तो दुगने तकड़े स्ट्रांग हैं, और उनका एक वजूद जो है ज्यादा फोर्सफुल है। इमरान खान साहब की सियासत को भी थोड़ी ज्यादा पजीराई मिली है। आज वो अगर 0.01% भी इंक्रीज हुआ है या 2% इंक्रीज हुआ है या कुछ हुआ, तो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। चुनाचे अब देखा जाएगी क्यों किया गया है। अगर ये सूरत हाल है कि जिसमें उनको पजीराई भी मिली है, उनको 8 घंटे कवरेज दी है, तो कहीं मेरे तो बड़ा सेटल ओपिनियन है, और मैं इस मामले में कभी कोई कम्प्रोमाइज करने पर नहीं हुआ। नो मैटर कोई बंदा एग्री करे या ना करे। क्या सर? मेरे नजदीक तो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय।
मैं समझता हूँ कि मैं इसके वाकयात के अंदर जो है मेरा ओपिनियन बड़े है। पहली बात तो ये है कि एक ये जो कहनी चाहिए छोटी सी जो अमकान है मुख्तसर सा, वो ये हो सकता है कि कोई तीसरी कुव्वत इनको मुज़ाकरात को सबटाज करना चाहती होगी। अच्छा। क्योंकि ये जिन्होंने भी किया वो ना तो अगर फर्ज किया पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी है, ठीक है, तो शहबाज शरीफ नहीं है, ये राना सनाउल्लाह साहब नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं। और मैं तो अपने बेटे का पूरा के और मैं बेटे का देख नहीं चुका, पंजाब गवर्नमेंट ही पकड़ा था उसको, मैं देख। अच्छा आगे चले। अब ये सूरत हाल ये है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ आखिरी, और इसको आप बांध लें जी। ये परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग थी। अच्छा जी हाँ, और उनको आप देखें कि उनको तहरीक इंसाफ के अंदर स्पेस जीरो थी उनकी कल तक, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने, आपने इशारा किया, मदर साहब ने उसको नजरअंदाज किया, आपने कहा जी जिस जगह तलक़ात है, अच्छा, वो तलक़ात ऐसे नहीं है कि वो कोई हमारे यहाँ जैसे आजकल जल्दी तलाकें हो रही हैं, वहाँ तलक़ात ज्यादा बाइंड जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंड होती है। अच्छा, तो क्राइसिस ये है कि जी परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हुई है, परवेज इलाही साहब की तहरीक इंसाफ के अंदर उनको स्पेस मिल गई है, जेन्युइन स्पेस मिली है। आज तहरीक इंसाफ वाले चौक तो चौक उसी तरह के घर विजिट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर जो है अब बुजदार बनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। परवेज इलाही साहब स्ट्रॉन्ग कंटेंट। भट्टी साहब, क्या आप इस तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं? और ये एक फिक्स्ड अटैक, ये भी फिक्स था। ओके भट्टी साहब, क्या आप इस तज्जिए से इफेक्ट करते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है सर, आपकी अपनी समझ है, बाकी सब अपनी अपनी समझ के मुताबिक बता दें जो उनको समझ आ रहा है। फेयर इनफ। भट्टी साहब। मैडम शेख, मतलब कि हमारे मुक्तदर हलके, हमारी पुलिस, हमारी एंटी करप्शन, पंजाब निगरान गवर्नमेंट किसी न किसी हद तक, और फेडरल गवर्नमेंट किसी न किसी हद तक, परवेज़ इलाही और उनका ख़ानदान, चौधरी शुजात को भी कोई ना कुछ पता होगा, अमेरिका की तरफ मैं नहीं ले जाता और बाकी मुल्कों की तरफ नहीं ले जाता। मतलब ये सारा एक इमेज बिल्डिंग थी। मतलब इस तरह की इमेज बिल्डिंग अगर होने लगी है तो इन लोगों को जो इमेज बिल्डिंग हो रही है, इन बाहर भी इनसे सहूलतें लेनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता मैडम शेख ये इमेज बिल्डिंग थी, या ये कोई इस सीढ़ी लग गई है। ये रात को जो 8 घंटे सीढ़ी लगी रही है, इस सीढ़ी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। ये एक जुल्म था, फाशिज़म था, अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। और ये छोड़ दीजिए कि बाकी सारी बातें बाद में आते हैं। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिन्होंने हमेशा चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिन्होंने हाउस ऑफ शरीफ की ख़वातीन को मुशर्रफ दौर में हकूमती जुल्मों सितम से बचाया। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिनके जो हमज़ा शहबाज के उन 6-7 साल मेज़बान थे जब हमज़ा शहबाज के अपने रिश्तेदार मुशर्रफ दौर में छोड़ चुके थे। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिनके घर में आखिरी दिन भी कलसूम नवाज साहबा जद्दा जाने से पहले मौजूद थी। अब ये बताइए, आधी रात का वक्त है, अचानक पुलिस की भारी नफरी का आ जाना, एंटी करप्शन के आला हुकाम का भी होना, पूरे इलाके को कार्डन ऑफ करना, मुख्तलिफ इलाके में नाके लगाना, सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद कर देना, घर के सामने पुलिस का पोजीशन संभालना, बख्तर बंद गाड़ी से दरवाजे तोड़ना और पुलिस कमांडोज का दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल होना, और फिर पुलिस एहलकारों का अंदर ठुड्डे मारना और अंदर के शीशे तोड़ना, अंदर के दरवाजे तोड़ना, फिर पुलिस एसपी खातून के जेर निगरानी सारा अंदर दाखिल होना, फिर शाफे हुसैन तक को फेंटी पड़ना, फिर उसके बाद अंदर खवातीन लोकेशन यही है, वो यही है, कभी जाना कभी आना। क्यों पेश आई? मकसद क्या था? मुझे बताइए मैडम शेख, कि मुझे बताइए ये दहशतगर्द था, ये कोई मफरूर मतलूब मुश्तारी था, ये कच्चे से भागे हुए कुछ डाकू थे जो इधर आके घुस गए थे, ये अचानक कोई इतना बड़ा मिल गया था। इसमें ये अब ये क्या था? यानी आप मुझे बताएं कि इसका मकसद इमेज बिल्डिंग। मैं भी आपसे ये पूछना चाह रही हूं, परवेज इलाही साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं मकसद क्या था? आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? मैडम शेख, मकसद मुझे देखें मैडम शेख, जो भी कर रहा होगा जी, जो भी करेगा जी,
जब ये सारा इस पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत पे आएगा। अच्छा, ये सारा इनको ये लेना पड़ेगा। ये जो इतने भी अरश शरीफ शहीद से लेकर अगर यहाँ तक आ जाए, एक साल में जो कुछ भी हुआ है, सिर्फ जिन लोगों को हथकड़ियां लगी हैं, जिन लोगों को मुंह पे कपड़े डाले गए, या फिर उनके ऊपर भी हाथ है जो मैडम शेख, सब के सब ये पीडीएम हुकूमत, ये निगरान हुकूमत, सारे के सारे वन पेज पे। और चौधरी, मुझे इस वक्त चौधरी परवेज लाई मुझे नहीं लगता वन पेज पे हैं। अच्छा, या वन पेज के लिए इमेज बिल्डिंग हो रही है, मुझे इस वक्त ये इमेज बिल्डिंग नहीं लग रही, क्योंकि इमरान खान के घर पे भी तो हुआ ना, क्या वो भी इमेज बिल्डिंग थी फिर? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भट्टी साहब से जब भी आप पूछते थी ना, तो वो बतले हुर्रियत बन के यकीन मुझे लगा कि वाकई इनके अंदर एक बतले हुर्रियत की रूह दाखिल हो चुकी है। लेकिन जब भी आप उसे करीब पहुंच देते थे, स्टीयरिंग मोड़ लेते थे। और ये मैं पुराना देखता हूँ, बड़ा हमारे लीडर हुआ करते थे, वो भी वहां पहुंचते थे। मैं दूसरी बात बताई, बात ये है कि नहीं है तो नहीं मैडम शेख, दो तीन चीजें नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन सर वैसे एक अंदाजा होता है ना, वैसे क्या लग रहा है आपको कुछ और? न्याय साहब, मैं बोलूं मैडम शेख? जी भट्टी साहब, एक जुमले में मुख्तसर बता जरा, और क्या लग रहा है आपको? ये मैडम शेख किसी कोई एक नहीं लग रहा, इसके पीछे मुज़ाकरात भी मुझे नहीं लग रहा, इसके पीछे जो गुज़श्ता रोज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं और जो इमरान खान और परवेज लाई साहब की कोई सुना गुफ्तगू है या मुलाकात है, लाएअमल है, मुझे वो दो तीन चीजें इकट्ठी लग रही हैं। अभी ऐसे क्या मुलाकात हुई है, उसमें ऐसी क्या डिस्कशन हुई थी? यही तो दो तीन चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं अबाउट इलेक्शंस। आज के ये जो हैं, ये जो जुलाई अगस्त और 8 अक्टूबर और बाकी सारे। और दूसरी बात ये है कि ये मौजूदा सूरत हाल पर एक सुना है वाइट पेपर कोई जारी होने जा रहा था, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। यकीन करें न्याय साहब, मुझसे ज्यादा बड़े बतले हुर्रियत है, यकीन करें अगर मैं इस पे कोई मुझे मुकम्मल होता कि एक धड़ा ये मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, पीडीएम मौजूद है या निगरान हुकूमत है, और मुज़ाकरात से मुताल्लिक ऐसी क्या बात थी, या उस वाइट पेपर में ऐसा क्या था जिसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया? नहीं मैडम शेख, मुज़ाकरात मुलाकात में ऐसा क्या डिस्कस हुआ जिसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया? नहीं मैडम शेख, आप आजकल पता नहीं मेरी पूरी बात सुनती नहीं, जल्दी में होती है। मैंने कहा मुज़ाकरात का कोई असर ही नहीं है, मुज़ाकरात कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये उन दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई थी और एक मुलाकात भी इससे पहले हो चुकी थी। हालांकि सारा दिन परवेज लाई लाहौर हाई कोर्ट प्रेस से बात, उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था? एक वाइट पेपर आ रहा है मैडम शेख, बता तो रहा हूं उस पे हम ये अभी मुझे पता कर लेने दें, लेकिन वाइट पेपर सब के बारे में कि कौन क्या कर रहा है, सब मतलब हर कोई। जी आप भी और मैं भी। अच्छा, आप भी और भट्टी साहब आपके बारे में होगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम तो सीधे बंदे सवाल पूछ लेते हैं आपसे, स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत मासूम। चले जी, हमारे तज्जियाकारों के नहीं सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, क्या ज़रूरत पड़ी, किस मकसद के लिए जो कल एक्सरसाइज हुई लाहौर में, अपनी राय का इजहार किया। अपनी राय का आप सोशल मीडिया के ऊपर इजहार कीजिएगा, हमारे फेसबुक के ऊपर खुसूसी तौर पर इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। facebook.com/reportcardonGeo। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।